चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी जनपद का दौरा करेंगे और चमोली और पिथौरागढ़ सीएम धामी पहुंचेंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जानकारी लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह से। सोनू, जिस तरह से एक साथ दो जनपद का दौरा करने निकलेंगे सीएम धामी, ऐसे में क्या कुछ जानकारी कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त देहरादून में है और अब से कुछ समय बाद जो है मुख्यमंत्री उत्तराखंड का जो गढ़वाल मंडल वाला ये एरिया है, जनपद चमोली, मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। और जनपद चमोली में जो 71वां राज्य औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेला है, जो कि गौचर में आयोजित हो रहा है, उसका शुभारंभ करेंगे। और इसके साथ साथ इसी के बाद फिर मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ जनपद के लिए रवाना हो जाएंगे गौचर से, और वहां पर भी जौल जीबी मेले का मुख्यमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं। देखिए, जिस तरह से सरकार उत्तराखंड में जो पहले से ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में जो मेले आयोजित होते रहे हैं, उनके माध्यम से न सिर्फ इन मेलों के जो स्वरूप है उसको बदलने की सरकार ने कोशिश की है, बल्कि जो लोकल उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने की भी कोशिश की जाती है। और जो सांस्कृतिक, खासतौर से जो लोकल संस्कृति है, उसके संवर्धन और को बढ़ावा देने के इन मेलों के माध्यम से प्रयास किए जाते हैं। और इन मेलों की जो अपनी महत्वता है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर पर व्यापारिक संबंध है एक क्षेत्रीय लोगों के, वो भी और मजबूत होते हैं। तो आज मुख्यमंत्री का शिलान्यास करने वाले हैं। 2 जनपदों के दौरे पर मुख्यमंत्री अब से कुछ समय बाद जो है वो रवाना होंगे। पहले चमोली जाएंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ में इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इस दौरान पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। और जो जिला स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे राज्य सरकार की राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय जो तमाम विकास की योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनका भी फीडबैक मुख्यमंत्री ले सकते हैं। बिल्कुल सोनू, सवाल ये भी, क्योंकि आज़ादी के पहले से ये मेला लगाया जा रहा है और ये ऐतिहासिक मेला उत्तराखंड में माना जाता है और एक परंपरा के अनुसार इस मेले को हर साल मनाया जाता है और जो लाखों की भीड़ है वो यहाँ पर एकत्रित होती है। अगर सुरक्षा की हम बात करें तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई, क्योंकि दूर दराज से भी लोग इस मेले को देखने के लिए पहुँचते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है, क्योंकि जब बड़ी तादाद में स्थानीय लोग हों या दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं, जब इन मेलों में एकत्रित होते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा सवाल हो जाता है। और ऐसे में किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना सामने ना आए, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की हो जाती है। और जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो और भी ज्यादा लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको पहले से मुकम्मल किया जा रहा है। पुलिस इस पूरे के पूरे एरिया को, अगर हम दोनों जनपदों की बात करें, तो पहले से ही व्यवस्थित करने की कवायद में जुटी हुई है। और अलग अलग जो एरिया हैं, इनको जोन और सेक्टर में डिवाइड किया गया और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो पहले इस तरीके के मेले आयोजित होते रहे हैं, उनमें जो लोगों की तादाद है वो कितनी रही है, तो उसी के हिसाब से प्लान बी, प्लान सी और प्लान ए तैयार किया गया है। और इस दौरान पुलिस विभाग और जो जिला प्रशासन है वो तालमेल के माध्यम से खुफिया तंत्र को भी अलर्ट रखता है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी खास तौर पर अप्रिय घटना सामने न आए। और जो अग्निशमन विभाग है उससे संबंधित जो कर्मचारी हैं वो भी इस दौरान अलर्ट रहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से एक ऐतिहासिक मेला ऐसे माना जाता है और ऐसे में जो तमाम लोग इस मेले में पहुंचते हैं और सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। और अगर देखा जाए तो व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए साफ सफाई से लेकर विद्युत, पेयजल, वाहन पार्किंग की जानकारी भी समय से प्रशासन लेता रहा है। और देखने वाली बात हो कि ये मेला एक बार फिर कितना सफल साबित होता है, क्योंकि हर साल इस मेले को मनाया जाता है और ये मेला लगता है तो दूर दराज से लोग इसे देखने पहुंचते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों में मेलों को संस्कृति और विचारों का मिलन स्थल माना गया है। और यहाँ के प्रसिद्ध मेलों में से एक अनूठा मेला गौचर मेला है, जिसे देखने के लिए, जिसका लुत्फ उठाने के लिए उत्तराखंड वासियों के साथ साथ दूर दराज से लोग यहाँ उत्तराखंड पहुँचते हैं।